खबर के साथ करेंगे। महुआ में कल हुए लाठीचार्ज का इस मामले में अब बड़ी खबर सामने आई है। लाठीचार्ज में घायल युवक जगदीश सैनी की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और इसी के दौरान जगदीश घायल हो गया था। जयपुर में अस्पताल पहुंचने से पहले ही जगदीश की मौत हो गई। कल घायल होने के बाद पहले महुआ अस्पताल में इलाज चल रहा था। महुआ से दौसा और दौसा से जयपुर रेफर किया गया था। सिविल लाइन फाटक धरना स्थल पर पहुंची सूचना, मृतक के गांव में अब मातम पसरा हुआ है। मृतक जगदीश की 5 बच्चियां हैं और ऐसे में वो बेसहारा हो गई हैं। पुलिस के इस लाठीचार्ज से घायल हो गया था जगदीश, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो आपको फिर से बताएं, शंभू पुजारी मौत मामले में धरना देने लोग पहुंचे हुए थे, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। जगदीश को इस दौरान चोटें आई थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जो अब खबर निकल के सामने आ रही है वो ये कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है और उसके पीछे 5 बच्चियां हैं और अब वो बेसहारा हो गई हैं। परिवार में जगदीश कमाने वाला अकेला शख्स था और इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, जिससे जगदीश घायल हो गया था। तो आपको बताएं, पुजारी की मौत मामले में आक्रोश सड़कों पर देखने को मिल रहा था। उसी में से एक प्रदर्शन में जगदीश भी पहुंचा हुआ था। तभी वहां पर पुलिस ने लोगों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े और उसमें जगदीश की मौत हो गई है। अब ये मामला अब अलग से तूल पकड़ने लगा है। पुलिसिया कार्रवाई पर भी अब सवाल खड़े होने लगे। वहाँ पर पता नहीं पहले से क्या उपद्रव चल रहा था, तो वहाँ पर एक आंसू गैस का गोला छोड़ा गया। उसमें उसके जो धुआं होने के बाद वो बेहोश सा होने लगे। हमारे ससुर साहब उनको उनके घर पे ले गए। घर पे ले जाने के बाद में जो बेसुध होने लगे तो उनको ये लोग महुआ हॉस्पिटल में लेकर के गए। महुआ हॉस्पिटल से उन्होंने डायरेक्ट जयपुर रेफ़र किया गया सर। तो जयपुर लाने से पहले ही जो आगरा रोड पर जो टनल है वहाँ पर एम्बुलेंस में उसकी मौत हो गई। हमारी ये मांग है साहब, हमारी बच्ची इनका पालन हो जाए, सरकार कुछ का सहायता दे तो सारा लग जाए। ये तो हमें कुछ न्याय मिल जाए तो बढ़िया है साहब। चलिए, तो अंकित तिवारी हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। अंकित, एक तरफ पुजारी की मौत पर बवाल मचा और उसी बवाल से अब एक शख्स की जान भी चली जाती है। किस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई को लेकर कही जा रही है बातें? देखिए, पुजारी की मौत के बाद एक बड़ा अपडेट ये है कि वहां पर कल जो लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, उसके बाद घायल जगदीश सैनी की भी मौत हो गई है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा जी हैं। शशि मोहन जी, एक और मौत इस पूरे प्रकरण में हो गई है और वो पुलिस के लाठीचार्ज से हुई है। किस तरह, क्योंकि सभी लोगों के चेहरे पर आक्रोश भी है, दुख भी है और साथ में रामधुनी भी अब चालू है। देखिए अंकित, रामधुनी चल रही है और ये डीप फ्रीजर भी आ गया है, लेकिन खुले में गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और डीप फ्रीजर इतना ठंडा नहीं हो पा रहा है जो शव को इसमें शिफ्ट किया जा सके। लेकिन दुखद बात यह है कि कल जो घटनाक्रम हुआ था, जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें जगदीश सैनी की मौत हुई। कुछ ग्रामीण उस जगदीश सैनी के शव को यहाँ लेकर के आना चाहते थे, लेकिन बताया गया कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इनकार किया, कहा कि शव इकट्ठे नहीं करने हैं। और उसके बाद में अभी परिजन पहुंच रहे हैं, महुआ पुलिस भी पहुंच रही है। एपेक्स हॉस्पिटल में जगदीश सैनी का शव रखवाया गया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से बात करते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी जुड़ चुके हैं। जगदीश सैनी की एक मौत और हो गई है वहीं पे, इसी मामले में कल जो लाठीचार्ज में जो बल प्रयोग किया था, उस बल के कारण जगदीश सैनी वहाँ बेहोश हो गए। उनको जयपुर के अपेक्स अस्पताल में लाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, आंसू गैस किया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, बिना बात बल प्रयोग किया। उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जगदीश सैनी के परिवार को 10 लाख का कंपनसेशन देना चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमको ये बताया गया कि कुछ ग्रामीण यहाँ पर शव लाने की मांग करना चाहते थे, लेकिन आपने कहा कि शव यहाँ इकट्ठे करना ठीक नहीं रहेगा, पहले से ही पुजारी का शव नहीं चाहते। कोरोना का प्रोटोकॉल और फिर
मुद्दा ये है, पर वो भी भयंकर मुद्दा है। पुलिस बिना बेवजह लाठीचार्ज कर दे और मौत के घाट उतार दे, तो ये तो सरकार में निरंकुशता हो गई और उस निरंकुशता के खिलाफ मजबूती से लड़ना पड़ेगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ कुछ था ही नहीं, लैंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ ही नहीं रही थी। बेवजह लाठी मार के दर्जनों कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया, सामान तोड़ दिया, मोटरसाइकिल तोड़ दी और एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़े होते हैं। मैं वीडियो जर्नलिस्ट राहुल को कहूँगा कि एक बार यहाँ पे आए और एक तस्वीर दिखाएं यहाँ पर जो रामधुन यहाँ पे लगातार हो रही है। हमारे साथ बाल मुकुंदाचार्य जी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं एक बार। बाल मुकुंदाचार्य जी, जगदीश सैनी है, उनकी भी मौत हो गई है, एक और व्यक्ति है वहाँ पे। देखिए साहब, लगातार निरंतर ऐसी दुर्घटनाएं घट रही है। ब्राह्मण मंदिर, उनसे संबंधित पुजारी, उन लोगों पर उनकी ज़मीन मंदिर हड़पने का प्रयास चल रहा है। कई जगह हड़प ली गई है। जैसा मुकेश जी ने बताया कि हजारों एकड़ भूमि मंदिर माफिया की साफ हो गई है, कॉलोनियाँ कट गई या भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया अधिकारियों की मिलीभगत से। लाल लाइन से कब नीली लाइन बन गई पता नहीं चला। और उसी क्रम में जहाँ पर भी आवाज़ उठाई जा रही है पुजारियों की, वहाँ पुजारियों की आवाज़ दबाने के लिए उनको मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनको आत्महत्या और आत्मदाह का नाम दिया जा रहा है। मुद्दा बड़ा है, विरोध भी काफी लंबे समय तक रहा। अब की बार क्या निर्णय स्थायी होगा? हम लोग सरकार के प्रतिनिधि जो आश्वासन देते हैं, हम लोग दयालु हैं, सरल भाव में उस बात को मान लेते हैं और ऐसा मानते हैं कि शायद ये अंतिम दुर्घटना है, इसलिए बात को ख़त्म करें और हम लोग आगे बढ़ें। लेकिन ऐसा होता नहीं। सरकार कोई कठोर कदम उठाती नहीं, कोई नियम बनाती नहीं और बार बार ऐसी दुर्घटना होती है और उसके परिवार के साथ अन्याय होता है। पिछले भी जितने वादे किए, इस बार निर्णय लेंगे, इस बार निर्णय लेंगे। और इस बार ये माने संख्या यहाँ कोरोना की वजह से भले आपको 1000-2000 ही दिख रही हो, लेकिन ये मानो कि पूरे प्रदेश में और देश में मठ मंदिर पुजारी, मैं स्वयं मठ मंदिर पुजारी महासंघ का अध्यक्ष हूँ, हम लोग सब अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जन आंदोलन कर रहे हैं, सबको जगा रहे हैं, चेता रहे हैं। विरोध है और सोशल मीडिया पर भी है। जयपुर सांसद हमारे साथ है। एक मौत और इस पूरे मामले में हो गई है, जगदीश सैनी की मौत। कल पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था, इस पूरी घटना पे क्या कहेंगे? जगदीश सैनी जो गंगापुर जी, नहीं, ये गंगापुर नहीं, ये इसी महुआ वाला। कल जो महुआ में लाठीचार्ज हुआ था। राजस्थान प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं और जिस तरह से नग्गा नाच यहाँ पर हो रहा है, जिस तरह से सरकार के साथ मिलीभगत अधिकारियों की हो रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब यहाँ पर 7 दिन से डेड बॉडी यहाँ लाई और यहाँ लाने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया था और एक मंत्री को वहाँ पर अधिकृत किया था। जब हम गए 11 लोगों के, जो 2 ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि गए थे और 9 लोग पार्टी के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जाकर बातचीत की तो बातचीत जैसा माहौल वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था कि ये समझौता करने में है। हमने कहा कि भाई जो दोषी अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, बाकी उनकी जून ही रेंग रही थी। माननीय हरीश जी चौधरी उस वार्ता को ले रहे थे, कर रहे थे। भाई वार्ता में जिस पर से एक गठबंधन होना चाहिए वो नहीं था। जिस प्रकार से आश्वासन हमारे को विश्वास होता कि ये वार्ता में कुछ नतीजे पर पहुँचेंगे, बाकी बातचीत करते करते हमने ऐसा पाया कि ये इस गैर नतीजे पे जा रहे हैं। हमने कहा भाई इसको सस्पेंड करिए, सस्पेंड पे तैयार नहीं हुए। हमने कहा ये जांच करा रहे हो आप, बोले जांच के लिए आप किसी भी अधिकारी का नाम ले दो, हम जगह हमारे अधिकारी का नाम दे देंगे, पर जांच के लिए जो दोषी अधिकारी हैं वो बैठे हैं, कुछ कुर्सी पे बैठे हैं, उनको दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र तो करिए। वो वहाँ के लिए भी ट्रांसफ़र करने के भी राजी नहीं थे। तो उस सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि बिल्कुल अंकित, स्पष्ट है कि अब ये मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा है और जिस तरह से प्रदर्शन का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ जगदीश सैनी की मौत मामले की भी खबर सामने आई, तो कहीं ना कहीं अब बार बार की स्थिति देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बार दर्शकों को सुनाते हैं कि अब इस पूरे मामले पर बीजेपी नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। चुनाव प्रचार में दुनिया निपटा देगी, वहाँ ये शंभू पुजारी निपटा देगा उनको सबको। डॉक्टर साहब, क्या आप लोगों का भी मानस है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 17 अप्रैल से भी बाद तक, उपचुनाव की तारीख के भी बाद तक ये प्रदर्शन, आवश्यकता पड़ी तो लंबा चल सकता है, करेंगे।
इसलिए जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा, सबोटरा में पुजारी को जला के मार दिया जाता है, ज़मीन अपली जाती है, खंडार में किया जाता है, यहाँ 2013 में एक पुजारी को मार दिया जाता है, 18 साल FIR हो गए, उसके ऊपर तक कार्रवाई नहीं है। इन केवल बातों से काम नहीं चलेगा। अब मंत्री महोदय सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी से अधिकार लेके बैठे हैं। मृत्यु के बाद में आज इतने दिन बीतने के बाद में भी उसका दाह संस्कार नहीं होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम सबको मानवता रखनी चाहिए। निष्पक्ष तौर के ऊपर इसकी जांच हो रही है, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने भी शंभू पुजारी की मौत को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और शंभू पुजारी के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की है। हुड्डा ने प्रदेश भर में मंदिर माफी की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग भी रखी है। तो जिस मामले में मंदिर माफी की जमीन को लेकर पुजारी की हत्या की गई थी, अब उस मामले को लेकर कानून बनाए जाने की मांग लगातार की जा रही है और प्रदेश में जहां भी इस तरह की ज़मीनों पर अतिक्रमण है उसको वहां अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग रखी गई है और इस पूरे मामले को लेकर अब पत्र मुख्यमंत्री के नाम हुड्डा ने लिखा है। इधर सिविल लाइन फाटक पर चल रहे धरने में आज रोचक नजारा देखने को मिला, जहां ब्राह्मण समाज के दो नेता ही आपस में भिड़ गए। एक बार की तो मामला इतना बढ़ गया कि विप्र सेना के सुनील तिवारी धरना स्थल छोड़कर जाने लगे, जिसके बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने समझाइश कर उन्हें रोका। दरअसल धरना स्थल पर आपसी विवाद विप्र सेना और विप्र महासभा के पदाधिकारियों के बीच हुआ, जिसमें सुनील उदैया और विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तिवारी के बीच एक बार तो हाथापाई की नौबत आ गई। इस बीच आपसी कहासुनी में पदाधिकारियों ने एक दूसरे को दलाल तक कह दिया, जिसके बाद सुनील तिवारी धरना छोड़कर जाने लगे, जिसे किरोड़ी लाल मीणा ने समझाइश कर रोका। मैं गया रात को 1 बजे डॉक्टर साहब के साथ, मैं यहाँ मरा, रात को यहाँ बैठे, मेरी तबीयत खराब हुई, पर फिर भी इस व्यक्ति ने यहाँ आके, और डॉक्टर साहब का मैं माफी चाहूंगा कि मैं धरना बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी इतनी इच्छा थी, मैं डॉक्टर साहब